कल हम लोग के वीडियो के माध्यम से देखे थे वृत्त का कुछ खासियत, और आज हम लोग के जो कुछ बाकी था आज उन्हीं को हम लेके आए पूरा करने के लिए। ठीक है, तो सभी लोग प्रयास कीजिए कि पूरा समझ सके, चाहे वो ऑनलाइन से हो या ऑफलाइन के माध्यम से, दोनों माध्यम से पूरा प्रयास करना है। ठीक है ना? यस सर। आप लोगों को भी प्रयास करना, और वहाँ भी जो देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से वो भी पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो कल हम लोग देखे थे कि वृत्त का मतलब कि क्या क्या होती है। जैसे कल हम लोग जाने थे वृत्त में केंद्र बिंदु होते हैं, वृत्त में त्रिज्या होते हैं, वृत्त में व्यास होते हैं, वृत्त में परिधि होते हैं, कल जाने थे। और वृत्त में जीवा भी होते हैं। तो उनमें से कल हम लोग वृत्त का केंद्र बिंदु को पढ़े थे और वृत्त का त्रिज्या को पढ़े थे, है कि नहीं? तो आज हम लोग आए हैं व्यास के साथ। आज हम लोग आए हैं व्यास के साथ कि ये व्यास क्या होती है। आज तक हम लोग नाम तो बहुत बार सुने थे, वृत्त में व्यास भी होता है। तो हम लोगों का मन में एक सवाल बन रहा था कि व्यास क्या होता है, किसी व्यास कहते हैं, व्यास होता क्या है, व्हाट इज डायमीटर। तो चलिए आज बहुत ही आसान भाषा में हम लोग जान लेंगे कि व्यास क्या होता है और व्यास कौन। बहुत ही सिंपल है, इसीलिए बढ़िया से समझिएगा। देखिए, तो प्रश्न था आपका व्यास। देखिए, कह रहा है वृत्त के किसी दो बिंदु, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता है, जो किन से होकर गुजरता है? केंद्र से। उसे ही हम लोग व्यास कहते हैं। किसी वृत्त के दो बिंदु को, कोई एक वृत्त है, सर्कुलेशन है, पूरा गोल है, उसके दो गो बिंदु को कोई केंद्र से होकर के कोई भी एकदम रेखाखंड आके मिला देगा, तो उसे ही हम लोग बता देंगे तुरंत क्या है वो व्यास। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे में ये आपका पूरा सर्कुलेशन है कि नहीं, गोल है कि नहीं? yes, पूरा सर्किल है, yes, बिल्कुल गोल। और उनमें से देखो यहाँ एक बिंदु है जिनको हम लोग कल जाने थे केंद्र बिंदु कहते हैं, जिन्हें हम ओ के द्वारा, पी के द्वारा, किसी भी अल्फाबेट के द्वारा सूचित कर सकते हैं, है ना? तो इनमें से एक व्यास है जिनका यहाँ का नाम मान लेते हैं ए है, इस बिंदु का, और यहाँ से इस बिंदु तक आई, इसका नाम बी है। और एक बिंदु यहाँ पे है जिसका नाम मान लेते हैं सी है, यहाँ से ये लाइन यहाँ पर आई, इसका नाम हो गया डी। एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं ई है, और यहाँ से पूरा चल करके गया, ये बिंदु को मान लेते हैं एफ। एक बिंदु यहाँ है, इनका नाम मान लेते हैं जी है, तो यहाँ से चल करके यहाँ तक आया, इसका नाम हो गया एच। तो इस तरह का जितने भी बिंदु हैं ये सभी क्या है? वृत्त का व्यास है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जहां व्यास बराबर, सबसे पहले ए से लेकर के बी, जो ओ से होकर के गुजरा है, केंद्र से होकर के गुजरा है, तो ये ए बी एक व्यास है। दूसरी व्यास देख लीजिए, सी से डी तक जो गया है वो भी केंद्र से होकर के गुजरा है, इसीलिए हो जाएगा सी डी। और एक है ई से एफ जो केंद्र का बीचों बीच गया है, तो ये भी हो जाएगा ई और एफ। और एक है जो जी से एच तक, ये भी केंद्र का बीचों बीच गया है, ये जी एच। ये टोटल क्या है? व्यास है। ये टोटल क्या है? व्यास है। तो याद रहेगा सभी को? यानी जो केंद्र से होकर के गुजरेगा, यानी वृत्त के कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली कोई भी रेखाखंड जो केंद्र से होकर के गुजर जाएगा, उसे ही व्यास कहेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर एक सर्कुलेशन यहाँ पे एक केंद्र है, इसका नाम वो है, एक रेखा यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ बी है, ये ए है, ये बी है, यहाँ से यहाँ आके मिल गया, लेकिन केंद्र में गुजरा नहीं सर, केंद्र में तो नहीं गुजरा ना, इसलिए ये व्यास नहीं होगा।
समझ गए? व्यास होने का मतलब हुआ जो केंद्र से गुजर जाता। अगर यहाँ से कट जाता, गुजर जाता, तो हम लोग व्यास कहते। अगर वो नहीं गुजर रहा तो मतलब ये व्यास नहीं है। समझ गए सभी लोग ना? व्यास होने के लिए रेखाखंड को केंद्र से गुजरना पड़ेगा। अगर वो केंद्र से नहीं गुजरेगा तो वो व्यास नहीं हो सकता है। व्यास होने के लिए उसे केंद्र से गुजरना ही पड़ेगा हर हालत में। समझ गए? तो कितना आसान था व्यास। समझ गए सभी लोग? तो आइए नेक्स्ट हम लोग लेके आते हैं परिधि में। क्या है ये? परिधि। इसको क्या बोलेंगे? परिधि। तो चलिए हम लोग जानते हैं सभी लोग परिधि अब क्या होता है। व्यास तो भी हम लोग जस्ट सीख चुके हैं, अब परिधि में आइए। परिधि यानी जिस गोलाकार रेखा के कारण वृत्त बनता है, मतलब जो गोला रेखा के कारण वृत्त बनता है वही गोला रेखा परिधि कहलाता है। ठीक है? जो गोला रेखा के द्वारा वृत्त बनेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? छूटेगा ही। बाकी अगर मान लेते हैं ना, कोई भी अगर गोला रहता, अगर कोई भी गोल चीज, ठीक है, कोई भी अगर गोल चीज अगर रह जाता तो वे गोला जो होते हैं वही गोला बनाने में जो काम आता है वही होता है। समझो इधर, जैसे ये पंखा में एक मोटर है ना, ये बिल्कुल गोल है ना, जिसके वजह से ये गोल जो बना ये भी एक फर्मा की वजह से बना होगा। तो ये क्या है? आपका परिधि है। वही क्या है? परिधि है। तो मतलब गोल जिनके वजह से बनता है, समझ गए ना, जिनके वजह से गोल बनता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये गोलाकार रेखा जो है, ये गोलाकार रेखा है, ये रेखा के वजह से वृत्त बनी है। अगर हम इसको ऐसे मोड़ देते ये रेखा को, क्या ये गोल होता? गोल हुआ? नहीं ना हुआ। इसे वृत्त बोलेंगे? कदापि नहीं बोलेंगे। तो वृत्त बनने के लिए मतलब गोल होना चाहिए। वृत्त बनने के लिए क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। जैसे मान लेते यहाँ एक बिंदु हम ए ले लेते, यहाँ एक बिंदु हम इसे बी ले लेते, यहाँ एक बिंदु हम इसे सी ले लेते हैं, यहाँ एक बिंदु इसे हम डी ले लेते, ये अंदर वाले बिंदु को पी मान लेते। तो यहाँ से यहाँ तक तो एक गोला हुआ है ना। फिर ये सी से लेकर के बी तक तो हुआ है, और ये बी से लेकर के डी तक तो हुआ है, डी से लेकर के ए तक तो हुआ है गोला। तो ये जो गोला जो देख रहे हैं, जो आपको जो सामने में झलक रहा है, यही गोला क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। तो वृत्त का जो गोलाकार रेखा होता है, वृत्त को बनाने के लिए जिस गोलाकार रेखा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिधि। कितना आसान भाषा में समझ गए परिधि? वृत्त को बनाने के लिए जिस गोलाकार रेखा का प्रयोग किया जाता है वही रेखा परिधि कहलाता है। ठीक है? तो एक नोट है जो बहुत ही खास है, बिल्कुल खास, जो शायद बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है छोटे लेवल का जो नहीं जानता। ये हम लोगों को हमेशा जीवन में याद रखना है। किसी भी वृत्त के लिए ये लागू होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वृत्त बड़ा होगा तब लागू होगा या वृत्त छोटा होगा तब लागू होगा। नहीं, दुनिया का किसी भी वृत्त हो, ये सबके लिए लागू होता है। क्या लागू होता है? परिधि बट्टे व्यास। परिधि बट्टे क्या होता है? व्यास। और परिधि बट्टे व्यास का पूरा जो मान होता है, फुल मान, उसका होता है 22/7। परिधि बट्टे व्यास का पूरा मान क्या होता है? 22/7। और वो बराबर होता है पाई के। ये जो फिगर जो देख रहे हैं, 2 पाव 1 मुंडी, ठीक है, इसको पाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाई। मतलब इसको पाई कहते हैं। वो आकर जुड़िए, पाई। पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, इसका नाम क्या है? पाई। पाई है। तो चलिए सभी लोग तो समझ गए होंगे। इसमें किसी भी व्यक्तियों को दिक्कत है, कोई भी बच्चों को अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए। नहीं है ना? ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको उतारिए और ऑनलाइन वाले जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए अब नेक्स्ट सवाल आप लोग देख रहे हैं जिनका नाम है जीवा। नाम क्या है इनका? जीवा। जीवा। तो ये जीवा किसे कहते हैं? अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं
क्या देखे थे कुछ देर जस्ट पहले, जस्ट इनसे पहले, अभी 6 नंबर पे परिधि। लास्ट में हम लोग परिधि देखे, उनसे पहले व्यास देखे। तो अभी हम लोग जान रहे हैं जीवा, ये अंतिम है, ठीक है। जीवा क्या होती है? तो वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड हुए जीवा कहलाता है। कोई भी वृत्त हो दुनिया का, समझ गए ना? जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी क्या है, वृत्त है, ये भी वृत्त है ना। इस वृत्त का कोई भी दो बिंदु, यहाँ एक बिंदु इधर, इसमें दो अगर मिला दिया, ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक अगर कोई रेखा मिला दिया तो मान लेते वो जीवा हो जाए। जैसे ये रेखाखंड मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका वृत्त है, यहाँ पे आके मिला दिया तो ये जीवा हो गया। इधर मिला दिया, जीवा हो गया। इधर मिल गया, जीवा हो गया। अगर केंद्र से भी होकर के गुजरेगा तब भी जीवा होगा। जीवा आप व्यास को कह सकते हैं, लेकिन जीवा को आप व्यास नहीं कह सकते, ठीक है। व्यास को जीवा बोल सकते हैं, बल्कि जीवा को व्यास नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ है वैसे जीवा वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। वृत्त के किसी दो बिंदु, एक बिंदु नहीं होना चाहिए, दो बिंदु, कितना बिंदु? दो बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ ए से लेकर के बी तक आया है एक रेखाखंड, और सी से लेकर के डी तक आया है, और एफ से ई तक आया है, और इधर एच से जी तक गया है। ये सब रेखा जीवा यानी रेखाखंड है। ये प्रत्येक रेखाखंड जीवा कहलाता है। जीवा बराबर आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे आपका है ए से लेकर के बी तक, और एक है मतलब ई से लेकर के एफ तक, और इधर दे सकते हैं आप सी से लेकर के डी तक, और आप ले सकते हैं जी से एच तक। ये टोटल जो आप नजर आ रहा है आपको, ये क्या है टोटल? मतलब ये सभी को क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? जीवा बोलेंगे। आपका मुंह का जीवा नहीं है, ये वृत्त का जीवा है, समझ गए? तो हम लोग वृत्त का सारा कुछ अब जान चुके हैं, सारा डिफिनेशन जान चुके हैं। तो चलिए सभी लोग मिलकर के, एक सवाल नजर आ रहा होगा आपको नीचे, जो है प्रश्न जो यहाँ दिया हुआ है, अब इनको हम लोग हल करेंगे। आप कुछ कुछ हम प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए आप लोग इनमें से कौन कौन मुझे जवाब दे पाते हैं। तो इनमें मैं हम पहला नंबर सवाल बनाना चाहूंगा, व्यास। व्यास 2 नंबर मेरा सवाल रहेगा इसमें आप लोगों से, जीवा। 3 नंबर सवाल रहेगा मेरा इसमें आप लोगों से, त्रिज्या। जल्दी जल्दी आप सब लोग उत्तर देना चालू कीजिए। पहला है व्यास, दूसरा है जीवा, तीसरा है त्रिज्या, और चौथा है इसका केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु ये 4 सवाल आप लोगों के पास है, और जल्दी से जवाब मुझे बताइए इसका क्या होगा। जल्दी जल्दी, टाइम चालू है, जल्दी सब लोग। हो गया होगा आप लोगों से सारा आंसर तैयार। तो देखिए इनमें से व्यास क्या बोल रहा है ये? व्यास। तो व्यास का मतलब होता है जो केंद्र से होकर के जो रेखा गुजरता है ना, वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली जो केंद्र से होकर के गुजरता है। देख लो यहाँ ए से लेकर के जी, ये देखो केंद्र से होकर के गुजरा, तो ये हो जाएगा ए और जी, ए जी एक रेखा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए आई इधर है, आई से डी, आई डी, यह हो गया आई डी। और भी है? नहीं है। व्यास में ये दोनों आ गया, सबका सही है? चलिए अगला है जीवा। जीवा मतलब कोई भी रेखा हो सकता है, जीवा, व्यास भी जीवा होती है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ जे से सी तक,
जे से सी, एक रेखा है। दूसरा रेखा देखिए, एच से ई, एच से एफ, एफ है, ठीक है, एच एफ। और एक ए जी, ए जी क्या है, ए जी, ए जी है ना, ए जी। उसके बाद देखिए एक है डी आई, डी आई, ये टोटल आपका क्या हो गया, जीवा हो गया, जीवा हो गया, कोई दिक्कत। अगला है त्रिज्या, क्या बोल रही है, त्रिज्या क्या मांग रहा, त्रिज्या क्या मांग रही है, त्रिज्या। त्रिज्या देखिए मतलब क्या, केंद्र बिंदु से चालू करना है, यहाँ तक आना। जैसे केंद्र ओ से ए, ओ ए, आ रहे हैं, 2 मिनट हो गया। तो ये क्या है, ओ ए, और देखिए यहाँ से ओ और बी, एक होगा ओ बी और एक होगा ओ ई, ओ और भी बाकी हो गई है, आप लोगों को बता देना, ठीक है। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु क्या होता है, विड्थ का जो बीच और बीच में जो होता है, यानी सेंटर पॉइंट है ना। बीच में कौन बिंदु है, ओ है केवल, तो इसका हो जाएगा केवल। ये सब हो गया आंसर इसका, और जो बाकी बचा है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है।